आज की क्लास प्रोनाउन के बारे में है, ठीक है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, इवन रेलवे और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, इसमें हम प्रोनाउन का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम कवर करेंगे प्रोनाउन को। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि प्रोनाउन होता क्या है, ये क्लास आपके लिए है। अगर आप एडवांस लेवल हो तब भी ये क्लास आपके लिए है। क्लियर? तो इसमें हम प्रोनाउन का डेफिनेशन सीखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद एग्जाम्पल्स, और बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के जगह पे यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये तो क्लियर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास नाउन है तो हम प्रोनाउन का यूज क्यों करें? ठीक है, तो दो है रीजन, बता दिया था कल। पहला क्या है? टू अवॉइड रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोनाउन की जरूरत है। तो क्या है? टू अवॉइड रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। कैसे? तो ध्यान दो, हमने लिखा जैसे MK इज एन इंग्लिश टीचर, राइट? MK lives in Delhi. This is MK's classroom, okay? और I will meet MK। ठीक है, क्लियर? तो और यहां पे भी I क्या है? आप यहां पे अपना नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि हम प्रोनाउन नहीं यूज कर रहे हैं, नाउन ही यूज कर रहे हैं ना। तो हम यहां पे सीधे लिख दो राम विल मीट MK। तो ध्यान दो, MK ये सब क्या है? सब नाउन है। तो ये सेंटेंस बहुत बेकार लग रहा है कि MK इज एन इंग्लिश टीचर, MK लिव्स इन दिल्ली, दिस इज MK's क्लासरूम, राम विल मीट MK। तो ये बार बार हम MK नहीं बोले, इसलिए क्या है? प्रोनाउन आएगा MK इज एन इंग्लिश टीचर। तो पहला MK तो हम रहने देंगे नाउन। अब चूंकि MK के बारे में बात हो रही है और MK इज अ मैन, सो यू विल यूज हियर ही। MK नहीं यूज करेंगे तो क्या हो गया? MK is an English teacher. He lives in Delhi. This is his classroom. And Ram बोलने वाला है, तो यहां पे I होगा, I will meet him। ठीक है? और राम अगर कोई थर्ड पर्सन है तो राम को राम ही रहने देंगे। क्लियर? तो ये क्या हो गया? पहला हमारा टू अवॉइड रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए है। ठीक है, दूसरा रूल देख लो क्या होगा। दूसरा रूल होगा हमारा टू नेम द person
प्लेस और थिंग, ओके, दैट doesn't have a name। दूसरा, हम प्रोनाउन का प्रयोग वहां पे करते हैं उन चीजों का, उन इंसानों का, उन जगहों का नाम देने के लिए जिनका कोई नाम ही नहीं है। जैसे पर्सन, पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोई, सब। ये सब क्या हो गया? क्या ये सब प्रोनाउन है। जैसे हमने कहा कोई दरवाजे पे खड़ा है, इस क्वेश्चन को कोई भी बना सकता है, तो हम उसको नाम दे रहे जिसका कोई नाम नहीं है। तो क्या हो गया हमारा? एनीवन, एनीबडी, समबडी, समवन, ये सब क्या हो गया हमारा? पर्सन। प्लेस के लिए तुम वहां जाओगे, जगह के लिए हम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हम यूज कर देते हैं वहां पे वेयर। वेयर मतलब होता है कहां, और वेयर मतलब होता है जहां, दोनों के लिए। चीजों के लिए भी हम यूज करते हैं। चीजों के लिए क्या यूज करेंगे? जैसे पापा आते हैं घर पे, पापा कुछ लाए हो, ठीक है। चॉकलेट तो समझ में आता है, आइसक्रीम समझ में आता है। कुछ का क्या मतलब होता है? कुछ लेके आए हो, तो पापा कहेंगे हाँ मैं अपना बैग लेके आया हूं, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। लेकिन थिंग के लिए क्या हो गया? जैसे हो गया हमारा समथिंग, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया, इसलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत होती है। समझ में आ गया? अब क्या देखेंगे हम? प्रोनाउंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका हम डेफिनेशन भी सीखेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और उससे रिलेटेड एरर्स को भी हम देखेंगे कि एरर कहां आ सकता है। क्लियर? टाइप्स इसके, ठीक है। प्रोनाउंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो प्रोनाउन का टाइप क्या हो गया? पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउंस है जिस पे हम बारी बारी एक एक करके काम करेंगे। इज दैट क्लियर? पहला देख लो, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जो भी नाउन के जगह पे जो हम लगाते हैं ना, ये सारे के सारे ये हो गए पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। तो एक नाम है, मेरा एक नाम है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो अपने आप को नाम लेके नहीं बुलाता, मैं कह के संबोधित करता हूं कि मैंने ये काम किया, ठीक है। तो देखो, ये जो पर्सनल प्रोनाउन जो है, इसको पहले 3 भाग में बांटो। कितने? 3 भागों में इसको बांट दो। पहला क्या हो गया हमारा? पहला हो गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो बोलता है, बोलने वाला जो है वो हो गया फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। दूसरा क्या हो गया? वी। वी मतलब हम भी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन ही है। होता क्या है कि आई, जैसे मैं अकेले बोल रहा हूं कि मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आई, मैं इंडिविजुअली अपने बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन मान के चलो तुम लोग हो 6, 7, 10 स्टूडेंट मेरे पास इकट्ठे आए, कहे कि सर हम कोचिंग बदलना चाहते हैं क्योंकि आप कूद कूद के नहीं पढ़ाते, ठीक है, मजा नहीं है, ठीक है, आप इंटरटेनिंग टीचर नहीं है, इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं। तो बोलेगा तो कोई एक ही हम, लेकिन वो बाकी सबके बिहाफ पे भी बोलेगा, एक के बारे में नहीं बोल रहा है। कहेगा हम छोड़ना चाहते हैं, मतलब जितने भी आए हो सबके सब। तो ये हो क्या हो गया? ये भी स्पीकर ही होता है, ठीक है। अब लिसनर कौन हो गया?
लिसनर, एक चीज और ध्यान दो, सुनने वाला लिसनर नहीं होता, कोई भी है वो लिसनर नहीं होगा। लिसनर जो हमारा होता है वो हो गया सेकंड पर्सन। कौन, क्या हो गया? सेकंड पर्सन। तो लिसनर हमारा हो गया यू। ये सिंगुलर भी होगा, एक के लिए भी यू और एक से ज्यादा के लिए भी यू होगा। ये उसके लिए प्रयोग होता है जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं, जिसके आमने सामने हूं, मुखातिब हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं, तुम सब, ठीक है। तो तुम जो हो गया, एक के लिए भी यू हो गया और एक से ज्यादा भी है वो भी, समझ में आ गया। अब तीसरा क्या होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा है? न मैं हूं, न तुम हो, न हम हैं। थर्ड पर्सन क्या है? कोई और, कोई भी, किसी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो सब का सब थर्ड पर्सन है, ठीक है। कोई भी है, सबका, सब के सब थर्ड पर्सन है। जैसे किसी ही, हमने किसी मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट किसी ऑब्जेक्ट के लिए, और दे जो है वो किसके लिए हो गया? प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा के लिए हो गया दे। तो देखो ही क्या हो गया? ही एक लड़के की बात कर रहे हैं तो शी एक लड़की मतलब मेल और एक फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। इट एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और दे, ये दे है THEY। दे जो है वो एक से ज्यादा लड़के हो सकते हैं, एक से ज्यादा लड़कियां हो सकती है, लड़के और लड़कियां दोनों मिक्स हो सकते हैं, या चीजों के लिए हम प्रयोग करेंगे दे का। समझ में आ गया? तो ये तीन भागों में हमने बांट दिया है। क्लियर? ये क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। अब एक चीज और देखना बेटा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको हम तीन रूप में यूज करते हैं, तीन फॉर्म में। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं डूअर, करने वाला। दूसरा होता है रिसीवर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, देने वाला। और तीसरा हमारा हो गया पजेसिव हो गया, जिसमें अधिकार दिखाया जाता है। समझ में आ गया? तो जितने भी है ये सब, सबके लिए ये तीन रूप में आएगा। अगर ये काम करने वाला है आई क्या हो गया? काम करने वाला, मैं पढ़ाता हूं। और जब मैं रिसीवर हो जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? मी, आप लोग मुझे पे करते हो तो मी हो गया। और तीसरा क्या हो गया? जब मैं अपना अधिकार के बारे में बात कर रहा हूं, ये पेन मेरा है, सो दिस पेन इज माइन। ध्यान रखना बच्चों, माई नहीं होगा, माई एडजेक्टिव का काम करता है, प्रोनाउन का नहीं। समझ में आ गया? अब ठीक इसी प्रकार से वी, जब हम के बारे में क्या है कि हम कोचिंग छोड़ना चाहते हैं, तो कौन छोड़ना चाहता है? हम। ठीक है, सर हमें पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाता है? पढ़ाते हैं सर हमें, अस। और ये जो क्लास है ये हमारी है, आवर्स। क्लियर? ठीक इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे यू के लिए, तो यू का क्या हो गया? यू, तुम मुझे कॉल करोगे, यू विल कॉल मी, और मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। तो यू का दोनों यू ही होगा। और ये पेन तुम्हारा है, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज। समझ में आया? आ गया समझ में? वेरी गुड। ठीक इसी प्रकार से अगर हम ही के बारे में बात करेंगे तो ही हो गया हमारा सब्जेक्टिव, हिम हो गया ऑब्जेक्टिव, और हिज हो गया पजेसिव। सो ही विल कॉल मी, आई विल कॉल हिम, एंड दिस पेन इज हिज। ठीक है? और हमारा हो जाएगा हर, हर का क्या हो जाएगा? सॉरी,
हाँ, समझदार हो गया है। पहले होगा शी, पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया शी, ऑब्जेक्ट हो गया हर, और पजेसिव हो गया हर्स। समझ में आ गया? तो क्या हो गया? शी विल कॉल मी, आई विल कॉल हर, एंड दिस पेन इज हर्स। ये पेन उसका है। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से इट इज अ पेन, ये इसका ऑब्जेक्टिव भी इट हो गया। ठीक है? सो आई यूज इट एवरी डे। और पजेसिव क्या हो जाएगा इसका? इट्स। पजेसिव हो गया, जैसे इट्स पॉइंट इज जेट ब्लैक, इसका जो पॉइंट है वो इसका तो ये पजेसिव हो गया। क्लियर? अब क्या हो गया? दे किसके लिए होगा? एक से ज्यादा के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? दे, प्लूरल। जैसे दे आर बॉय, दे आर गर्ल्स। ओके, तो वो मुझे कॉल करेंगे, दे विल कॉल मी, और मैं उन्हें कॉल करूंगा, सो आई विल कॉल देम। ओके, और ये जो पेन है ये उनका है, देयर्स। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ध्यान दो, ज्यादा खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रोनाउन कौन कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन बहुत आसान, मैं, हम, तुम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्लियर हो गया। अब थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। क्लियर हो गया ना? क्लियर? आई, वी, यू। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्लियर। थर्ड पर्सन के लिए मेल, ही, फीमेल, शी, थिंग्स, इट, प्लूरल, दे। बस हो गया। अब इनको 3 भागों में बांटा गया है। आई, मी, माइन, यू, योर्स। ठीक है? वी, अस, आवर्स। क्लियर हो गया? अब किसका? थर्ड पर्सन का हो गया। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। बिल्कुल क्लियर हो गया? तो इसको रटो 10, 12, 15 बार, 20 बार अपने माइंड में, और ये होना चाहिए क्लियर। नहीं तो जब सही में एरर आएगा, जब सही में पहचानना होगा, तब जाके क्या होगा कि मुश्किल होगी। तो ये बहुत छोटी सी चीज है ना, तो ये तो इतना तो ध्यान में रह ही सकता है। क्लियर? और नहीं तो इससे भी नहीं होता है तो एक काम करेंगे, जैसे पहाड़े नहीं रटवाते थे टेबल्स बच्चों को, 2 1 2 ऐसे ही रटवाया करेंगे। ठीक है? देखो, मी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। तो मी कैसे होगा बेटा? मुझे थोड़ी मार्केट गया, मैं गया। बाजार जाने वाला मैं हूं, तो क्या होगा यहां पे? आई। ये पकड़ लिया गलत। ठीक है? आई एंड शी इज गोइंग टू द पार्टी, इसमें गलती नहीं लग रहा है। आई एंड शी है क्या? यहां पे एक लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। कितने लोगों के बारे में हो रही है? एक आई है, एक शी है। तो यहां पे क्या होगा? आर होगा। अच्छा, गलती नंबर 2 कि कभी भी अगर आप हो भीड़ में तो आप अपने आप को लास्ट में लगाओगे, तो इसको क्या करोगे आप? शी एंड आई। अच्छा, इसमें होता एक और होता यू, तब क्या करते? तब पहले यू करो, तब शी करो, और तब आई करो। खुद को सबसे लास्ट में ही रखना है। समझ में आ गया? हिंदी में सबसे पहले हम खुद अपने आप को रखते हैं। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी बाजार घूमने गए। बहुत बढ़िया। मैं, मेरे सर दोनों क्लास में थे। बताओ, सर से पहले भी अपने आप को ला रहे हो। बजरंगबली भी आ जाए तब भी कहोगे मैं और बजरंगबली।
दोनों ने साथ साथ श्री राम की पूजा की, है ना। चलो, तो ये कल्चर होता है लैंग्वेज का, ठीक है ना, इसमें सही गलत कुछ नहीं है। इज दिस पेन योर्स? बताओ क्या है? इज दिस पेन योर्स? बताओ। ये योर्स है? इज दिस पेन योर्स? सही है, लेकिन योर्स होगा। योर्स हम पजेसिव बता रहे हैं, ये प्रोनाउन, ये एस नहीं बता रहे हैं। अपॉस्ट्रोफी में हमने बताया है, देखो पीछे है। तो ये कौन देखेगा? समझ में आ गया? उसके बाद देखो, द मैनेजर स्पोक टू जॉन एंड आई। द मैनेजर स्पोक टू जॉन एंड आई। बोलो, जॉन और आई क्यों होगा बे? मी होगा, इतना ध्यान में नहीं है, क्योंकि यहां पे डूअर तो मैनेजर है ना, मैनेजर कुछ किया। सब में हमने एग्जांपल दिया है कि आई विल कॉल यू एंड यू विल कॉल मी। अगर ये होता है जॉन एंड आई कॉल्ड द मैनेजर, तब हो सकता है, लेकिन यहां पे मैनेजर ने कहा ना, तो क्या हो गया? द मैनेजर स्पोक टू जॉन एंड आई। समझ में आया? हाँ, जब बता देता हूं तब समझ में आ जाता है। समझदार हो गए हो तुम लोग। अब देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीधे रिफ्लेक्ट का मतलब सबको मालूम होता है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब लाइट इधर जल रही है, इस पे आके फिर से वापस आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है। जब शीशे के आगे, बहुत सबसे अच्छा एग्जांपल मिरर है, शीशा। शीशे के आगे खड़े होगे तो किसको देखोगे? खुद को देखोगे। ध्यान रखो, मुझे तुम्हें से मतलब नहीं, या इसका माई सेल्फ का क्या मतलब होता है? खुद। आवर सेल्फ का खुद, योर सेल्फ का खुद, योर सेल्व्स। तुमने बताया था ना कि सर आपने यू एक बार लिख दिया है, फिर दोबारा यू क्यों लिख रहे हैं? तो एक सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, और प्लूरल के लिए क्या हो गया? योर सेल्व्स। क्योंकि अगर योर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो सेल्फ ही लगेगा, ठीक है ना, प्लूरल। उसके बाद हिम सेल्फ का मतलब होता है खुद, हर सेल्फ का मतलब होता है खुद, इट सेल्फ का मतलब होता है खुद, और देम सेल्फ्स का मतलब होता है खुद। क्योंकि ये कौन सी बात है? अब एक बात बताओ, मैं शीशे के आगे खड़ा हूं, किसको देखूंगा? खुद को। तुम शीशे के आगे खड़े हो, किसको देखोगे? वो शीशे के आगे खड़ी है, किसको देखेगी? इसलिए जो खड़ा है वो अपने आप को देखेगा। मैं खड़ा हूं, खुद को देखूंगा, तुम खड़े हो, खुद को देखोगे, और वो खड़ा है तो खुद को देखेगा। ठीक है ना? ये याद करने के लिए रख लो, ठीक है ना, दिमाग में रख लो, मतलब समझ में आ गया? तो ये क्या है? ये सब हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है कि कोई हम एक्शन करते, कोई काम करते हैं, ठीक है, तो जो करता है उसी के लिए करता है। जो करता है वो उसी के लिए करता है। आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, ठीक है। वी ड्रेस्ड आवर सेल्व्स इन फॉर ड्रामा, फॉर प्ले। ड्रामा हो रहा था स्कूल में, तो वहां पे कौन सा मेकअप आर्टिस्ट झाड़ू पोछा लेके खड़े हैं तुम लोग को तैयार करने के लिए? ऐसा तो है नहीं। तो तुम किसको तैयार करते हो? खुद को तैयार करते हो। समझ में आ गया? ठीक। योर सेल्फ। सो ही कुक्ड फॉर, ये नहीं, अच्छा, यू कुक्ड फॉर योर सेल्फ। ये मत कर देना यू कुक्ड योर सेल्फ, तुमने खुद को ही पका दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये तो ज्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, अब कुछ एरर्स पे देख लो और समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना।
शी सॉ हर इन द मिरर, है तो बिल्कुल सही। इसीलिए कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा। तो शी सॉ हर, इसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो इसका क्या हो जाएगा, मतलब एक लड़की है, उसने किसी और को देखा शीशे में, उसका मतलब ये हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, उसने शीशे में उसको नहीं देखा, खुद को देखा, क्योंकि सेल्फ लगा देंगे तो खुद हो जाता है। समझ में आ गया। दे एंजॉयड देमसेल्फ एट द पार्टी। गलती बताओ, बता दूंगा तब कहोगे कि हाँ आता है? हाँ, तुम कहीं और देखो, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे फोकस करो। सो देम सेल्फ नहीं होगा, देम सेल्व्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दे है, प्लूरल है, तो देम सेल्व्स होगा। क्या होगा? देम सेल्व्स। ये तुम लोगों को याद है? अगर लास्ट में एफ या एफ ई आए तो उस एफ या एफ ई को वी में बदल के ई एस जोड़ते हैं, है? अरे एफ से पहले की बात नहीं है, अगर वर्ड में एफ आए तो इसको काट के वी ई एस लिखेंगे। अगर अगर एफ ई है तब दोनों को काट के हम वी ई एस लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले की बात नहीं हो रही है, तो यहां पे एफ है, एफ को काट के वी ई एस दे दिया। और जैसे वाइफ है WIFE, तो खाली एफ को नहीं काटेंगे, एफ के साथ ई को भी हटा देंगे। तो एक पत्नी क्या होगा? वाइफ। इसका प्लूरल बनाओ, WIFE को हमने काट दिया, बदले में वी और ES, वाइफ्स। समझ में आया? हाँ, अच्छा, तो समझ में आ गया ये। आई बॉट अ गिफ्ट फॉर मी, मुझे गिफ्ट नहीं खरीदा, गिफ्ट किया, ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया यहां पे? माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद ही टोल्ड टू हिमसेल्फ दैट ही वुड सक्सीड। सो ही टोल्ड टू क्या होता है? ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा कि वो सक्सीड होगा, वो सफल होगा। समझ में आएगा? वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। अरे देखो तो क्या है, बताओ। आवर सेल्व्स, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल है, ठीक है। भूल गए? 5-6 बच्चे आए थे मेरे पास बोलने के लिए कि हम कोचिंग बदलना चाहते हैं, तो 5-6 बच्चे हैं ना, एक तो नहीं है, तो प्लूरल ही हुआ। समझ में आ गया? तो ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को लेके चलो। आई, माई सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, यू, योर सेल्फ, और प्लूरल अगर हो तो योर सेल्व्स, ठीक है। उसके बाद ही और शी और इट होगा, तो ही का क्या हो गया? हिमसेल्फ्स। शी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ्स। कोई चीज के लिए इट सेल्फ क्या होगा? इट सेल्फ, और प्लूरल के लिए देमसेल्व्स। ओके, तो जैसे कोई फोन है ना, तो फोन को किसी ने कहा काम करो, इसको शट डाउन करके स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो, तुमने बटन दबा दिया, फिर कह रहे स्विच ऑन तो करो, तो क्या कहोगे? इट विल बी स्विच्ड ऑन इटसेल्फ। ये खुद से ही स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आई हैव रीबूटेड इट, आई हैव रीस्टार्टेड इट इंस्टेड शटिंग इट डाउन। बंद करने के बजाय हमने क्या किया है? रीस्टार्ट। समझ
समझ में आएगा? तो कभी क्या होता है कि लाइट चली गई, पंखा बंद, आपने स्विच ऑफ नहीं किया, अब लाइट आएगी तो क्या हो गया? इट विल स्टार्ट इटसेल्फ। ठीक है, ये खुद ही चालू हो जाएगा। समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर। अब हम काम करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। ठीक है, किस पे काम करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत छोटा सा है, दिस दैट दिस दैट। अगर कोई चीज नजदीक है और एक है तो दिस, नजदीक है और एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? दिस। अब दूर है और एक है तो क्या हो जाएगा? दैट। और दूर है और एक से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोस, दैट। एक है तो दिस और ये हो जाएगा हमारा दिस। समझ में आ गया? जैसे देखो, दिस इज माई पेन and if I have 2, 3, 4 pens in my hand, then I will say these are my pens. This is एक के साथ is, these are plural के साथ are। समझ में आ गया? अब दूर है, that is my chair, एक कुर्सी है, मेरी कुर्सी है, और एक से ज्यादा कुर्सियां हैं तो क्या कहेंगे? those are my chairs। समझ में आ गया? बस इसमें ज्यादा गाना गाने की जरूरत ही नहीं है, तो लंबा खींचे क्यों, आगे बढ़ो। These are my favorite book। is क्यों? क्योंकि हम यहां पे एक की बात कर रहे हैं, सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, that are my pens on the table। that, हाँ बिल्कुल सही, those क्या होगा? those are my pens on the table। तो ये पेन है, ठीक है, मेरे पेन वो टेबल पे है। This is the house I want to buy। This is the house I want to buy। ये घर है जो मैं खरीदना चाहता हूं। Those was the best movie I have seen। तो यहां पे भी होगा that। क्या होगा? That was the best movie I have seen। क्योंकि वैसे भी हम बेस्ट लगाते हैं जब सुपरलेटिव है ये, तो कोई एक ही होता है। ठीक है, आपके 10 दोस्त हो सकते हैं, अच्छे दोस्त, दे आर माई गुड फ्रेंड्स। आप ये नहीं कह सकते दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, या तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड या शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? दिस आर माई न्यू शूज। तो दिस को क्या करेंगे हम? these are my new shoes। क्लियर? इंडेफिनिट प्रोनाउन देख लो, सबसे ज्यादा गलतियां हम इसी में करते हैं, सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूजन है। एरर कहां पे आएगा देख लो। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जो किसी खास के बारे में बात नहीं करते हैं। हम उन प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं जिनके उनको नाम देते हैं। ये प्रोनाउन जो है उन नाउन्स को, उन चीजों को नाम देता है, उन सिचुएशन को, उन इंसानों को नाम देता है जिनका कोई नाम ही नहीं है। जैसे एनीबॉडी, कोई भी, एनीवन, कोई भी, एनीथिंग, कुछ भी, एवरीबॉडी, सब, एवरीवन, हर एक, एवरीथिंग, सब कुछ, नोबडी, कोई भी नहीं, नो वन, कोई नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, समबडी, कोई, समवन, कोई, समथिंग, कुछ, ईच, प्रत्येक, हर एक, नीदर,
दोनों में से कोई नहीं, ईदर दोनों में से कोई एक, फ्यू कुछ, मेनी बहुत सारे, ऑल सब, और सम कुछ। तो देखो, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, यहां पे जो आपको एरर स्पॉट करने में मदद करेगा हम उसको देख लेते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल। तो देख लो, ये सब जो है ना, ये somebody, okay, someone, something, each, हाँ, either, neither, a few, हाँ, यहां तक ये सब के सब चाहे साउंड सिंगुलर करे या प्लूरल करे, लेकिन ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, फ्यू और मेनी ये क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, और ऑल क्या होगा, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। सम जो है ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। एक और लिख देते हैं, नन। ठीक है, नन सिंगुलर भी होगा और एडजेक्टिव के तौर पे ये प्लूरल भी होगा। तो एक चीज और देख लेना कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती, ओवरलैप भी बहुत ज्यादा करता है एडजेक्टिव में और प्रोनाउंस में। ठीक है, तो जब हम सिर्फ ये सब्जेक्ट का काम करें, जैसे देख लो एक सेंटेंस, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब अच्छा है, समझ में आ गया। तो ऑल क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है, इज हो गया वर्ब, ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, अब देखो ये ऑल जो है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो यहां पे सही है। अब यहीं पे हम लिखेंगे जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर फाइन, तो यहां पे तो हमने आर दिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है। तो ऑल क्या है, ऑल डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टूडेंट्स आर फाइन, स्टूडेंट्स जो है, छात्र जो है वो अच्छे हैं, छात्र अच्छे हैं, कौन कौन से, सब सब। तो ये सब जो है ये स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, समझ में आ गया। तो जैसे ही आप यूज करोगे इन सबको एज एडजेक्टिव यूज करोगे, तो ये प्लूरल लेना शुरू कर देगा, ये फॉलो करेगा किसको, कि आप जैसे हमने क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स आर फाइन, सब स्टूडेंट यहां पे है, और क्या लिखोगे, ऑल कुछ अनकाउंटेबल, ऑल वाटर इज द सेम, सब पानी एक जैसा है। तो यहां पे भी ऑल है, यहां पे भी ऑल है, लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स है, यहां पे वाटर्स नहीं है, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देख लो, क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल। एवरीबडी आर कमिंग टू द इवेंट, सो एवरीबडी हमेशा सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, इज होगा। ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स होता तब भी हम इज ही लिखते। समझ में आ गया। someone have left their bag here, तो someone फिर ये क्या होगा, has होगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब लेगा। समझ में आया। nothing are impossible if you try, so nothing is impossible if you try. Okay,
anyone can solve this puzzle. ओके, तो सॉल्व्स नहीं, सॉल्व होगा. कैन के बाद तो वैसे भी हम फर्स्ट फॉर्म ही देते हैं, ठीक है. समथिंग वर मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइस. सो समथिंग वॉज, कुछ जो है वो अजीब आवाज जो है वो कर रही थी. समझ में आ गया कोई चीज? क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस. सो रिलेटिव प्रोनाउंस वो होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता दूसरे क्लॉज, दूसरे सेंटेंस से, दूसरे नाउन प्रोनाउन से बताता है. समझ में आ गया? ये कौन हो सकता है? रिलेशन बताता है और ये जोड़ता है. ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखना. हु इंसानों के लिए, हुम इंसानों के लिए, हुज इंसानों के लिए, विच चीजों के लिए, इंसानों के लिए नहीं चीजों के लिए, और दैट इंसानों के लिए और चीजों के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. एक्चुअली हुज भी इंसान और चीज दोनों के लिए भी यूज कर सकते हैं. हुज शर्ट इज ब्लैक एंड हुज कलर इज ब्लैक. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रिलेशन कैसे बताता है? तो देखो, द मैन who helped me was kind. उस आदमी ने जिसने मेरी मदद की थी वो दयालु था, काइंड. समझ में आ गया? तो क्या है? द मैन वॉज काइंड. सेंटेंस ये है. अब हमने क्या किया? एक रिलेटिव प्रोनाउन लिया और फिर इसको इंट्रोड्यूस किया इससे, आदमी से. मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूं जिसने मेरी मदद की. यही तो कारण है जो मुझे लग रहा है कि वो काइंड है. किसी दूसरे का वो सिर फोड़ के आया है, उसके लिए वो थोड़ी काइंड होगा. ये तो हम बता रहे हैं ना हमारे लिए. समझ में आ गया? तो हु का मतलब क्या हो गया? ये हमारा यूज होगा सब्जेक्ट के तौर पे, कुछ करने वाला. तो द मैन, द आदमी जिसने मेरी मदद की. समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, इसी का हम दूसरा बना लेते हैं. द मैन whom I helped was needy. ठीक है? अब देखो, द मैन whom I helped, जो आदमी था वो क्या था? गरीब था, जरूरतमंद था. नीडी का मतलब क्या होता है? जरूरतमंद. उसके बाद गरीब भी हम बोल सकते हैं उस चीज में, है ना? तो द मैन वॉज नीडी. आदमी जो था वो जरूरतमंद था. कौन? whom I helped. ये हो गया सब्जेक्ट. किसकी हेल्प की? सब्जेक्ट ने. ऑब्जेक्ट की. तो ये whom किसके यूज में हम करेंगे? ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे. समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट नहीं. अब देखो तीसरा क्या हो गया हमारा? है? whom ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, who सब्जेक्ट के लिए किया. यहां पे whom क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ. हाँ, तो ऑब्जेक्ट ही तो है whom. अरे तो देखो, ये द मैन whom I helped, I help. The person who helped, the person who did something, the doer. I was the doer. मैं करने वाला था. तो ये तो रिसीवर हुआ ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट ही हुआ.
बीच में पता नहीं क्या पूछ लेता है ये, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। पूरा बता दिया कि whom ऑब्जेक्ट है, तो कह रहा है सर whom भी ऑब्जेक्ट हो सकता है? ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट होगा क्या? हाँ, इंसान के लिए है लेकिन सब्जेक्ट है, इंसान के लिए है लेकिन एज ए सब्जेक्ट होगा। ये इंसान के लिए है लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा क्या हो गया? हुज। हुज का मतलब हो गया जिसका, मतलब ये पहले ही बता देता हूं, पजेशन के लिए यूज करते हैं, पजेसिव होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो, द मैन whose shirt is black is hungry. The man is hungry. जो आदमी है वो भूखा है। मोर स्पेसिफाई और डिटेल बताने के लिए, आदमी भूखा है लेकिन वो तो डकार ले रहा है। अरे वो आदमी ने, उसके बगल वाला, वो देखो वो वाला, कौन सा? जिसने, हुज शर्ट इज ब्लैक, जिसकी शर्ट काली है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, हु इज वेयरिंग शर्ट, ये पहले ही मैंने बता दिया। द मैन हु इज वेयरिंग शर्ट, ये भी लिख सकते हो, तो हु हो जाएगा तो सब्जेक्ट। यहाँ पे हो गया जिसका। So the man whose shirt is black is kind, is happy, he's hungry. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका, समझ में आ गया? इसी पे काम कर लेते हैं, समझने से मतलब है इसका। बाकी कौन से बच्चे हमारे? which और that, right? तो which क्या हो गया? which और that दोनों के दोनों हम यूज करते हैं किसके लिए? चीजों के लिए यूज करते हैं। that हम ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसानों के लिए भी हम यूज करते हैं, उस पे भी हम काम कर लेंगे। तो which क्या हो जाएगा? जैसे the book which I was reading was interesting, was good. ठीक है, तो द बुक फिर से आया, which I was reading was good. समझ में आ गया? तो किताब जो मैं पढ़ रहा था was good, अच्छी थी। तो सीधी सी बात है, आप कह रहे हो कि किताब अच्छी थी, कौन सी? जो मैं पढ़ रहा था। समझ में आ गया? और दैट के लिए क्या हो जाएगा? द बुक दैट आई bought is missing. ठीक है, द बुक इज मिसिंग, किताब खो गई है। कौन सी किताब खो गई है? दैट आई बॉट, जो हमने खरीदा था। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान दो, पढ़ने के लिए बहुत है, ये प्रोनाउन बहुत बड़ा चैप्टर है। एक्चुअली में ग्रामर का मुझे लग रहा है सबसे बड़ा चैप्टर यही है, प्रोनाउन। तो इसको अगर ढंग से सीखोगे तो कम से कम 25-30 घंटे लगेंगे, तब जाके समझ में। तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं जिससे क्या है कि हम एरर्स को पकड़ पाए कि गलती कहाँ पे है। ठीक है ना? बाकी ये भी देख लो, कहोगे कि सर दोनों के दोनों तो सेम ही है। विच, द बुक विच आई वॉज रीडिंग, जो मैं पढ़ रहा था। विच दैट आई बॉट, जो मैंने खरीदा। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते हैं द बुक विच आई वॉज रीडिंग एंड द बुक विच आई बॉट? ठीक है, तो इतना समझ लो, ये है ना, दैट जो है
वो रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन है, रिस्ट्रिक्टिव। दैट हो है मतलब वो होना ही चाहिए, वो सेंटेंस का एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है। और ये अहम हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, विच। तो ये है। अब इस पे अगर हम काम करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो क्या है, इस पे डिटेल से फिर कभी इसको देखेंगे, ठीक है। और तुम लोगों को तो पता ही दिया है, तुम लोगों को तो आता ही होगा, है ना। और ये वाला गधा ये सामने बैठ गया एकदम ये करके, और कोई चेहरे पे रिएक्शन ही नहीं आता है। जहां सर सही कह रहे हो, पढ़ा चुके हैं या नहीं पढ़ा चुके, ठीक है ना। कल से तुम वहां बैठना, वहां वो देख रहे हो, वो ऊंची वाली कुर्सी सबसे लास्ट में है। कोई बात नहीं, अच्छा चलो। तो एरर्स पे देख लो। द मैन विच आई मेट यस्टरडे इज अ डॉक्टर, सो वेयर इज मिस्टेक, विच। आदमी है तो या तो होगा हु, या तो होगा हुम, या होगा हुज। तो हुज पोजेशन के लिए यूज होता है, अधिकार के लिए तो उसकी बात है नहीं। तो पहले देखो सब्जेक्ट कौन है, द मैन आई मेट, अच्छा जिससे मैं मिला। तो हु तो होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आई है। तो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हुम। वेरी गुड, हुम। कैसे पता चला, इतना होशियार कैसे हो गया अचानक। अच्छा स्कूल में पढ़ाया होगा सर ने, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, द बुक दैट आई बोरोड इट इज मिसिंग, द बुक दैट आई बोरोड इट इज मिसिंग। हाँ, इट को हटा ही दो ना, द बुक इज मिसिंग, ठीक है। दैट आई बोरोड, समझ में आया। लेट मी चेंज द कलर। उसके बाद शी इज वन विच वॉन द अवार्ड। तो यहां पे तो सब्जेक्ट के तरह से यूज हो रहा है कि यही है और इसी ने जीता है। तो क्या है, विच तो होगा नहीं, तो क्या होगा यहां पे, हु वॉन। तो जिसने अवार्ड जीता है, तो जीतने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट ही है, तो हु हो गया, ठीक है। दिस इज द हाउस हु आई ग्रू अप इन। दिस इज द हाउस हु आई ग्रू अप इन, क्या होगा, तुम भी बोलो, विच, क्योंकि ये थिंग है, ठीक है, हाउस है। उसके बाद द पर्सन whom I was calling you, the person whom was calling you is my friend। तो calling, whom was calling, ये सही है सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है। जिसको तुम्हें कॉल कर रहा था या जो तुम्हें कॉल कर रहा था, who, the person who was calling you is my friend। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, समझ में आ गया। अब देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ठीक है। हु इंसानों के लिए, हुम इंसानों के लिए, हुज इंसानों के लिए, दैट और विच चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करो। तो क्वेश्चन क्या हो गया, हु आर यू, तुम कौन हो, whom do you want to
टॉक टू, या खाली टॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो whom डू यू वांट टू टॉक, तुम किससे बात करना चाहते हो, ठीक है। whose book is this, सीरीलाली, ये गलत है बहुत ज्यादा। बताओ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो तुम लोग कैसे कंफ्यूज हो गए। whose book, बुक हो गया यहां पे नाउन, whose हो गया एडजेक्टिव, गलत है। सीधे लिख दो whose is this, किसका है ये, इशारे से, मैं पेन नहीं बोलूंगा, किसका है ये। तो यहां पे whose का प्रयोग ध्यान देना। ये सारे रिलेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या क्वेश्चन या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, ये वर्ड के साथ कभी भी कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन ना आ जाए। अगर कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन जैसे ही आता है, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। समझ में आ गया। मैंने कहा दिस इज माइन, तो दिस हो गया हमारा यहां पे क्या, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दैट इज माइन। देखो तो ठीक है, दैट इज माइन, तो दैट क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन हो गया। और वही मैंने कहा दैट पेन इज माइन, तो पेन हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो दैट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ जो कि पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इतना ध्यान में रखना। तो क्या हो गया, वहां पे सीधे कहोगे हुज इज दिस, ये किसका है, ये समझ में आ गया। और व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और विच इज दिस, ये भी प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के रूप में इनका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, ज्यादातर बोलचाल में होता है, ठीक है। तो देख लेना, इसके बाद जैसे ही अगर कोई नाउन प्रोनाउन आ जाता है, वैसे ही ये एडजेक्टिव बन जाएगा। और हम काम किस पे कर रहे हैं, प्रोनाउन पे, तो ज्यादा इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखता हूं कहां पे कंफ्यूज होते हो। हु डिड यू गिव द बुक टू, हु डिड यू गिव द बुक टू, गलत कहां है, हु डिड यू गिव, ये सही है, हु डिड यू गिव द बुक। हाँ, टू जो है ना, ज्यादातर हम लास्ट में प्रीपोजिशन लगा देते हैं, और बहुत जगह हम ये भी लिख देते हैं टू हु, ठीक है। तो ये गलत है, सीधे क्या हो गया, हु डिड यू गिव द बुक टू। समझ में आ गया। उसके बाद है विच इज द मैन दैट कॉल्ड यू, मैन है तो क्या हो जाएगा, हु इज द मैन दैट कॉल यू, ठीक है। यहां पे हु होगा, नहीं, यहां पे नहीं होगा। यहां पे क्या है, रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन के रूप में मैंने कहा है ना कि दैट इंसानों के लिए यूज होता है, तो यहां पे सही है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, गलत कहां है, व्हाट यू आर, यू के जगह पे आर के जगह पे यू, सो व्हाट आर यू डूइंग टुमारो। हुम इज द ऑनर ऑफ द कार, तो यहां पे हु होगा। और हुज आर योर टॉकिंग टू, हुम, क्यों, क्योंकि टॉकिंग तो बोलने वाले तो तुम हो, सब्जेक्ट हो, हुज पजेसिव है, यहां पे अधिकार का कोई काम ही नहीं है। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो किसी से बात कर रहा हूं, मैं हो गया डूअर, तो कोई ना कोई रिसीवर भी होगा। तो रिसीवर कौन है, हुम, वो बता भी दिया है,
ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर। हमारा एक रह गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, इतने सारे होते हैं। एक चीज और देख लो बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ना, प्रोनाउन के रूप में ये यूज ही बहुत कम होता है, नहीं के बराबर में। इसका भी रोल एडजेक्टिव के साथ होता है, ठीक है? तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ समझा देता हूं तुम लोगों को कि ज्यादातर क्या होता है, हम क्या कहते हैं, ईच बॉय, ईच बॉय, हर एक। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। भीड़ की बात हो रही है, लेकिन भीड़ में से हर एक की बात हो रही है, ठीक है ना? तो जैसे मैंने कहा ईच विल विन, डोंट वरी, हर एक जीतेगा, ठीक है? ईच विल पास भी हो सकता है, एवरी, अच्छा एवरी विल विन, what I am doing. सबके लिए यही होगा। तो ये क्या है तुम्हारा, ईच विल बी विन, हर एक जीतेगा, एवरी विल विन, विन हर कोई जीतेगा, ईदर विल विन, ईदर का मतलब होता है दो की बात हो रही है, हाँ, तो ये भी जीतेगा, ये जीतेगा, ईदर विल विन, दोनों में से कोई एक जीतेगा, ठीक है? नीदर विल विन, दो ही हैं और दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, ठीक है? जैसे आप, क्या हुआ कि मार्केट जाते हो, पापा ने ड्रेस सेलेक्ट किया है, एक मम्मी ने सेलेक्ट किया है, कहा कि ये अच्छा है या इधर ये अच्छा है, तो तुम क्या कहोगे, ईदर विल सूट ऑन मी, मतलब दोनों में से कोई भी है वो मुझ पे सूट करेगा, नीदर विल सूट ऑन मी, दोनों में से कोई भी नहीं करेगा। समझ में आ गया? लेकिन ये ध्यान रखना, ये सिर्फ दो की बात है, दो में से कोई एक और दो में से कोई नहीं। तीन की बात ना तो ये करेगा ना ये करेगा, जब तीन आएगा तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा सेंटेंस का। समझ में आ गया? तो सब एक जैसा सेंटेंस क्यों लिखा है? क्योंकि क्या लिखे इसमें, एज अ प्रोनाउन ज्यादा यूज होता ही नहीं है। एडजेक्टिव के रूप में ईदर स्टूडेंट कैन विन द रेस, स्कूल में स्टूडेंट दो है वो रेस लगा रहे हैं, ठीक तो है, सेंटेंस तो बदल जाएगा, ईदर एम्प्लॉय, ईदर बिजनेसमैन, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है ना ईदर, क्योंकि हम यहाँ पे तो स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ईदर है वो क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है स्टूडेंट को। समझ में आ गया? तो ईदर क्या होगा अपना, ये क्या हो गया अपना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है? अब हम किस पे काम करेंगे, अब हम करेंगे सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस। अब हम ढूंढेंगे गलतियां, एरर, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अब हम काम करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब हम शुरू कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है? तो पहले पढ़ो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और ये कह क्या रहा है, इसमें करना क्या है, ठीक है? The following sentence has been divided into parts. So one of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में ये पार्ट्स बने हुए हैं, हिस्से हैं, इसका सेगमेंट है। इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है इस सेंटेंस को और आपको बताना है कि किस हिस्से में एरर है
और वो सब जो भी हिस्सा है इसको क्या किया गया है, ए बी सी डी करके ऑप्शंस में दिया गया है। जिसमें गलती हो आप टिक करेंगे कि इसमें एरर है। आपको ये नहीं बताना कि इसमें क्या एरर है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, है ना। ऐसे कैसे कहोगे अच्छा इसमें है गलती, ठीक है। चलो तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो क्या है, इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे इन माई नेबरहुड। सेंटेंस को गौर से पढ़ो, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बस ध्यान देना है। क्या है, इट्स। क्यों? क्योंकि इट्स जो ये है ये हमारा क्या है, ये तो हमारा पजेसिव है। हमें पजेसिव तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इट इज। और इट इज के लिए क्या होगा, यहां पे हमारा होना चाहिए अपोस्ट्रोफी। सो यहां पे होना चाहिए हमारा इट, इट्स मतलब इट इज। अच्छा पता क्या है, काफी बच्चों को ये पता नहीं चला, समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया मालूम है? क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम ये गलती रोज करते हैं। कहीं पे भी लिखना है व्हाट्सएप पे, इट्स नाइस टू मीट यू, ठीक है, तो क्या करते हैं हम अपोस्ट्रोफी तो देते नहीं है, इसलिए ये गलती। तो देखो एरर किस में है हमारा, एरर इट्स ऑलवेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरर। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सेम वो सेगमेंट देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, जिसमें गलती है टिक लगाइए, ठीक है। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. लोगों और उनकी आवश्यकता जो है हमेशा से बढ़ती आ रही है, लेकिन जगह जो है इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, इसकी लिमिटेशन है। ये तो नहीं, ये जगह तो नहीं बढ़ रही है ना, ठीक है। तो अब देखो इसमें गलती क्या है, People and their demands are ever growing, but their availability of land is limited. पढ़ो जल्दी बताओ क्या है, कहां है? There. क्यों? क्योंकि हमारा क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए पजेसिव। Their demands, उनका डिमांड, ठीक है ना। ये कौन सा है, ये देयर क्या है, ये हमारा जगह है। हम जगह के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों और उनके डिमांड की। तो क्या होगा यहाँ पे, देयर पजेसिव, ठीक है ना, दे का पजेसिव देयर। तो एरर कहाँ है, देयर डिमांड्स। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखो, the following sentence has been divided into parts. One of them may contains an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any errors, marks no error as your answer. ठीक है? अब देखो, whatever a writer puts into a story probably comes with his own life experience. पढ़ो बताओ। ना देखो, whatever a writer puts into a story, जो राइटर है, जो कुछ भी राइटर एक स्टोरी में लिखता है, probably comes with his own life experience. तो शायद वो जो है उसके लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। हाँ, से आता है, तो से का क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम। बिल्कुल सही, फ्रॉम होगा, यहां पे विथ नहीं होगा। बोल चाल में हम बोल भी देते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में हम बोल भी देते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुछ भी है हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं,
ठीक है ना, एक्सपीरियंस के साथ नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, विथ वाले सेगमेंट में गलती है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स a grammatical error. Have you decided what you want to become when you grown up? ठीक है, तो क्या होगा इसका, grow up। क्यों होगा grow up? क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, जैसे हो गया व्हाट विल यू डू इफ यू वेक अप अर्लियर टुमारो। ठीक है ना, तो फ्यूचर के बारे में, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। ठीक है, और क्या बनना चाहोगे, हिंदी में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में चाहते हो ही होगा। तो कौन सा पार्ट है, व्हाट यू वांट, बिल्कुल सही है। सो व्हेन यू ग्रोन अप, सो ये यहां पे इस पार्ट में गलती है। अब अगला देख लो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर, देखो आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर, गलती तो नहीं है, देयर्स बेटा पजेसिव होना चाहिए। क्या आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर्स, क्या ये लाइब्रेरी की जो बुक है, लाइब्रेरी बुक उनकी है, तो उनकी क्या होगा, देयर। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ नहीं, देयर बेटा, देयर क्या हो जाएगा हमारा, देयर हो जाएगा एडजेक्टिव। देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना। अक्सर हम क्या करते हैं कि यहां पे गलती करते हैं, हमारा माई, योर, देयर, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रोनाउन के जगह पे माइन होगा, योर्स होगा और देयर्स होगा। ठीक है, चलो तो गलती किस में है, इस पार्ट में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर, सेलेक्ट नो एरर। ठीक है, अब सेंटेंस देखो, इट वॉज हर हु रिस्पॉन्डेड आवर स्कूल इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। सो इट वॉज हर, हर क्यों, इट वॉज शी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और हर क्या हो जाएगा, हर ऑब्जेक्ट होगा, पजेसिव होगा। यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इट वॉज शी, ये वो है जिसने हमारे स्कूल को इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था स्कूल को। तो क्या है, इट वॉज हर हु रिस्पॉन्डेड आवर स्कूल इन द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। ओके, चलो तो गलती कहाँ है, सो इट वॉज हर, इस पार्ट में गलती है। ओके, राइट, नेक्स्ट देखो, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. अगर गलती नहीं है तब no error choose करना है। ठीक है, so if you doesn't have a doctor, contact your public health authority। ठीक है, तो यहां पे भी देखो, if you के साथ doesn't तो लगता नहीं है, if के साथ क्या लगता है, do not।
मतलब डोंट लगेगा, तो यहां पे डजंट नहीं है, डोंट लगेगा। तो इस वाले सेगमेंट में गलती है डी में। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. फिर से, so I'm not sure if the red car in the parking slot is yours. है ना? फिर से क्या है? योर क्या हो गया? योर हमारा है, बिल्कुल सही, एडजेक्टिव। तो योर्स होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? योर्स। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो। In the given sentence, identify the segment which contains the grammatical error. ठीक है, तो क्या है? When I was at school, I found my class teacher to be the best mentor, as she was always have time to listen and guide. ठीक है, तो क्या है? She always has time. ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज ही लगाएंगे। ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम हो, सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हैज ही लेगा। ठीक है, तो एज शी ऑलवेज हैज, इस पार्ट में एरर है। ओके, अब देखो, the police arrested 2 young men, but neither of them were responsible for the robbery. अब इसमें देखो क्या है गलती, पढ़ो। 2 लोग हैं, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़े और दोनों में से कोई भी दोषी नहीं था। ठीक है ना? सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ये क्या है? ईदर, नीदर, जब भी आए ये सिंगुलर वर्ब लेता है बेटा, देखो क्या होगा? वॉज होगा। क्यों? ध्यान दो, बहुतों बार बताया आप लोगों को, एक ये है, एक ये है, या तो ये या फिर ये। ठीक है, ईदर में दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, और नीदर में भी क्या हुआ? ये भी नहीं, ये भी नहीं। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़े, ये भी गिल्टी नहीं था, ये भी गिल्टी नहीं था। हिंदी में भी अगर समझोगे तो क्या हुआ? नीदर ऑफ देम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। तो इन दोनों में से कोई भी नहीं था। तो ध्यान दो, ईदर नीदर जब भी आए तो ये क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसमें है एरर? सो नीदर ऑफ देम वर, सो ये वर नहीं वॉज होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ठीक है, तो क्या है? I, you and she have been working happily in the same company and in the same branch for the last 9 years. तो क्या है कि मैं, तुम और वो, हम लोग खुशी खुशी काम करते आ रहे हैं एक ही कंपनी में और सेम ब्रांच में, सेम कंपनी सेम ब्रांच में 9 सालों से। ठीक है, ग्रामेटिकली इसमें तो कोई एरर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, उसके साथ हैव बीन वर्किंग हैप्पीली, बिल्कुल सही है। इन द सेम कंपनी सही है, सही है, लेकिन देखो यहाँ पे
जब भी आप आते हो किसी और के साथ तो खुद को सबसे लास्ट में रखो और बाकी को पहले रखो। लेकिन सामने वाला भी कोई होता है तो शिष्टाचार के कारण क्या होता है, सबसे पहले हम यू को रखते हैं, सामने वाले की तारीफ करते हैं ना, हाँ, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यू, शी एंड आई। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, एक बार देखोगे ये तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, इसमें भूलने वाली कौन सी बात है, कौन सा फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना है, तो इस पार्ट में एरर है। अब देखो, द गिवन सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। देयर इज नो वन एल्स इन दिस हाउस, आई कैन फील द प्रेजेंस। इसमें ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस जो है वो कोई सेंस नहीं दे रहा है। ग्रामर के हिसाब से इसमें कोई गलती नहीं, देख लो, देयर इज नो वन एल्स इन द हाउस, बिल्कुल करेक्ट। आई कैन फील द प्रेजेंस, ये भी सही है। लेकिन है क्या कि यहां पे अगर कोई नहीं है तो आप फील कैसे, प्रेजेंस, मौजूदगी, आप फील कैसे कर रहे हो कि कोई मौजूद है। तो यहां पे क्या हो गया, देयर इज समवन एल्स कर दोगे आप। ठीक है, समवन एल्स इन द हाउस, घर में कोई है, क्योंकि मैं मौजूदगी फील कर रहा हूं, मैं एब्सेंस फील कर, प्रेजेंस फील कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर। तो गलती किसमें, कहां पे निशान लगाएंगे, टिक करेंगे, इस पे टिक कर देंगे। ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन सेंस के हिसाब से, और वैसे भी हम प्रोनाउन एरर देख रहे हैं, तो प्रोनाउन में क्या है, जानते हो ना, इंडिफिनिट प्रोनाउन, सो नो वन की जगह पे क्या कर देंगे, समवन कर देंगे। The following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. My sister Juliet got married as her was 23. Her was 23. ऐसे कोई सेंटेंस सुना है कभी? अभी सुना है, पहले सुना है, अभी सुना है। तो क्या होगा, as she was 23। ठीक है, क्योंकि she जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो गलती कहां पे है, she was as her, इस पार्ट में एरर है, गलती है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देख लो। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. So we thought there was a good idea to wear snow boots before we stepped out. बाहर निकलने से पहले हमने सोचा कि बर्फ वाले जूते, वो जूते जो पहन के बर्फ में लोग निकलते हैं, तो बर्फ पे चलने के लिए, ठीक है, तो वो पहनना, वो क्या था, गुड, अच्छा आइडिया था। ठीक है, सो वी थॉट देयर वाज अ गुड आइडिया, सो देयर क्यों होगा, सो क्या हो जाएगा हमारा, वी थॉट इट वाज अ गुड आइडिया टू वेयर अ स्नो बूट बिफोर वी स्टेप्ड आउट। तो कहां पे होगा, देयर वाज नहीं होगा, इट वाज होगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segments that contains a grammatical error. ठीक है, my older brother which you'll meet later is a dentist. तो ध्यान दो, my elder brother, तो जब हम प्रोनाउन में हु होता है
whom होता है, which होता है। लोग इंसानों के लिए बात कर रहे हैं ना, तो which नहीं whose लेते हैं। क्या होगा? whose होता है। ठीक है, तो ये हो गया काम करने वाला डूअर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट रिसीवर, और ये हम यूज करते हैं पजेसिव के लिए। क्लियर? तो अब देखो, माई ओल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, विच यूल मीट, जिससे तुम मिलोगे, जिससे तुम मिलोगे, तुम हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब मिलोगे किससे? जिससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सो माई ओल्डर ब्रदर विच यूल मीट, तो क्या हो जाएगा? whom you'll meet later is a dentist। ठीक है, तो मेरा बड़ा भाई जिससे तुम मिलोगे वो डेंटिस्ट है। ठीक है, क्लियर? तो अच्छा, गलती किस में है? सो विच यूल मीट, बी 2 बार दिया। ठीक है, चलो समझ में आ गया? तो विच यूल मीट, क्लियर? चलो, the following sentence has been divided into parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. You and I have submitted your work on time। ठीक है, सेंटेंस तो सही है। You and I, पहले you रखा गया है, ठीक है। Have submitted, बिल्कुल सही है। Your work on time, सेंटेंस सही है, लेकिन ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि काम सबमिट करने वाले तुम हो और मैं हूं, मतलब हम हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? हम हैं तो हमारा काम होगा ना, किसका होगा? आवर। एक्चुअली एडजेक्टिव है, वर्क हो गया हमारा सब्जेक्ट यहां पे, तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। एनीवे, तो क्या हो गया? आवर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो ये वाला जो है वो राइट आंसर होगा। क्लियर? चलो